कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 में। स्पेन के एक शांत शहर में 12 साल का एक लड़का निक्को लासारो अपने घर में कैमरा सेट कर रहा है। वह गिटार बजाता है, खुद को रिकॉर्ड करता है और उस द्वार के बच्चों की तरह मासूम जिंदगी जी रहा है। लेकिन उस रात एक तेज तूफान आता है, बिजली चमकती है और इसी दौरान निक्को अपने पड़ोसी घर से अजीब आवाजें सुनता है। जब वह झांक कर देखता है तो पता चलता है कि उसके पड़ोसी की पत्नी को उसके पति ने मार दिया है। डर के मारे निक्को भागता है और पुलिस को फोन करने निकलता है। लेकिन जैसे ही वह सड़क पार करता है, एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। निको की उसी समय मौत हो जाती है। एक मासूम बच्चा जो सिर्फ सही करने की कोशिश कर रहा था, वक्त से पहले इस दुनिया से चला जाता है। अब 25 साल बाद 2014 हम मिलते हैं वेरा रॉय से, एक नर्स जो अपने पति डेविड और 6 साल की प्यारी सी बेटी ग्लोरिया के साथ एक नया घर खरीदती है। यही वो घर है जहां कभी निको रहा करता था। घर में उन्हें एक पुराना टीवी, कैमरा और कुछ टेप्स मिलते हैं। वेरा अपनी नई जिंदगी से खुश है। उसे अपना परिवार बहुत प्यारा है, खासकर उसकी बेटी। लेकिन एक रात ठीक वैसे ही तूफान आता है जैसा 1989 में आया था। और जब बिजली कड़कती है, वेरा को पुराने टीवी में कुछ अजीब नजर आता है, जैसे कोई बच्चा उसे देख रहा हो। वो बच्चा निको है। वेरा और निको किसी तरह टाइम लूप के जरिए एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। वेरा उसे बताती है कि अगर वो उस रात बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा। निको उसकी बात मान लेता है और बाहर नहीं जाता। वो अपनी जान बचा लेता है। लेकिन उसी पल समय की रेखा, टाइमलाइन पूरी तरह बदल जाती है। सुबह होती है और वेरा की पूरी दुनिया उलट चुकी होती है। उसकी बेटी ग्लोरिया अब कभी पैदा ही नहीं हुई। उसका पति डेविड अब किसी और औरत से शादीशुदा है और उसे पहचानता तक नहीं। वेरा अब एक नर्स है, अकेली रहती है और उसका अतीत कुछ और ही बन चुका है। वेरा पहले तो पागलपन की हालत में होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे याद आता है कि निको की जान बचाने से सब कुछ कैसे बदल गया। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वह एक बार निको से दोबारा संपर्क कर सके तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। वो अब सच्चाई की खोज में लग जाती है। वह इंस्पेक्टर लायरा से मिलती है, एक पुलिस अफसर जो उसकी कहानी पर थोड़ा बहुत यकीन करता है। वो दोनों मिलकर 1989 की उस हत्या की फाइल खंगालते हैं, लेकिन नई टाइमलाइन में कुछ चीजें अलग हैं। इस रियलिटी में निको जिंदा है। उसका नाम अब एटोरो है और वह कहीं गायब है, अपनी पहचान छुपाकर जी रहा है। वेरा उसे ढूंढ निकालती है और सब कुछ समझाती है कि कैसे उसकी वजह से एक बच्ची की जिंदगी ही मिट गई है। निको एटोरो को भी याद आता है कि उसे एक महिला ने बचाया था, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से इतना कुछ बदल जाएगा। अब वेरा के सामने दो विकल्प हैं। या तो वह नई टाइमलाइन को स्वीकार कर ले, जहां सब ठीक ठाक है सिवाय उसकी बेटी के गायब होने के, या फिर वो वापस उस तूफानी रात में जाकर चीजें बदलने की कोशिश करे, चाहे उसकी खुद की जिंदगी फिर से दांव पर क्यों न लग जाए। वेरा फिर से उसी रात का इंतजार करती है जब तूफान आए, टीवी और कैमरा फिर से टाइम लूप बनाए। आखिरी सीन में वेरा फिर से टीवी के जरिए 1989 में पहुंचती है और इस बार वह पड़ोसी की हत्या को होने से पहले ही रोक देती है। पुलिस सही समय पर पहुंचती है, कातिल पकड़ा जाता है, निको की जान बचती है और इस बार कोई टाइमलाइन गलत नहीं जाती। फिल्म का आखिरी हिस्सा बेहद इमोशनल होता है। वेरा वापस 2014 में आती है और उसे सब कुछ वैसा ही मिलता है जैसा वह चाहती थी। उसकी बेटी ग्लोरिया जिंदा है, खुश है। उसका पति डेविड उसके साथ है और निको एटोरो एक नई जिंदगी जी रहा है, आजाद और संतुष्ट। वेरा सब कुछ याद रखती है, सारी टाइमलाइंस, सारे बदलाव, सारी भावनाएं। मिराज सिर्फ एक टाइम ट्रैवल मूवी नहीं है, ये एक माँ की अपनी बेटी के लिए लड़ाई है, एक मासूम लड़के की सच्चाई को साबित करने की कोशिश है और ये समझाने वाली कहानी है कि अतीत को बदलना भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। फिल्म आपके दिमाग को उलझा देती है, लेकिन दिल को छू जाती है।